सादर जय सिया राम। किसको संशय हुआ? क्योंकि संशय रूपी अंधकार से कोई बच नहीं पाया है। अंधकार कुछ और नहीं करता, ये अंधकार आपको अपने उद्देश्य और लक्ष्य से च्युत कर देता है। आपका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो मानव तन का उद्देश्य है, इस जीवन का जो उद्देश्य है, इससे आपको च्युत कर देता है, कहीं और ले जाकर के खड़ा कर देता है। बल का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, विवेक का अभिमान, ये क्या है? ये आपका संशय का ही परिणाम है। अब ये बात अलग है कि लक्ष्य आपका भौतिक है या अलौकिक है। यद्यपि संशय दोनों लक्ष्यों में गतिरोधक बनता है, चाहे भौतिक हो और चाहे अलौकिक हो। भौतिक में भी आपको अहंकार के रूप में आकर के खड़ा हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति सब प्राप्त कर सकता है, परंतु आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। और ये जीवन और कुछ नहीं है। ये जीवन हमारे विचारों के समूह का नाम है जीवन। जब हम सुंदर और अच्छे विचारों से ओतप्रोत होकर जीवन जीते हैं तो हम सज्जन, और यदि हम दुर्विचारों से ओतप्रोत होकर जीवन जीते हैं तो हम दुर्जन। सज्जन और दुर्जन की कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है, और ये कहीं और नहीं है, ये हमारे उर अंतर में ही है। कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर हमको आपको श्रेष्ठ ग्रंथ, श्रेष्ठ संत, श्रेष्ठ विद्वत समाज की आवश्यकता होती है। कब? कि सज्जनता और दुर्जनता का विवेक, और कहें तो अज्ञानता और ज्ञानता का विवेक। कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है? देखिए, हम अपने इस जीवन में कर्म रूपी वृक्ष लगाते हैं और उसको अपने विचारों रूपी जल से उसका सिंचन करता है। जब हम अच्छे विचारों से उसका सिंचन करेंगे तो उसका जो फल होगा वो सुखदायी होगा, संतोष का होगा, शांति का होगा, भक्ति का होगा। लेकिन जब हम उसको बुरे विचारों रूपी जल से जब उसका सिंचन करेंगे तो दंभ का वृक्ष होगा, अहंकार का वृक्ष होगा, माया का वृक्ष होगा, क्रोध का वृक्ष होगा। क्रोध जीव का सहज स्वभाव नहीं है। जब हम क्रोध करते हैं तो लौकिक दृष्टि में आप दर्शन करेंगे, आपके चेहरे का नूर चला जाता है। आपके चेहरे पे जो रेखाएं हैं, या आपके चेहरे की आप कहें तो जो प्रतिबिंब है, वो क्रोध के समय, क्यों? क्योंकि क्रोध के समय हम अपने में नहीं रहते। क्रोध जब हम करते हैं तो क्रोध के द्वारा हम संचालित होने लगते हैं। उस समय क्योंकि वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है, इसीलिए जो भी क्रियाएं होती हैं, आप शीशे में दर्शन करें, दर्पण में दर्शन करेंगे, जब आप क्रोध करें तो आप दर्पण में एक क्षण दर्शन कीजिए तो आपका जो मुख का जो सहज स्वरूप है, आपको उस मुख का सहज स्वरूप दर्शन नहीं होगा। क्यों? इससे यह सिद्ध होता है कि यह हमारा स्वभाव नहीं है। और जब आप शांत होते हैं, शील होते हैं, तो आपके अंदर जो परमाणु डेवलप होते हैं, आपके अंदर जो अणु परमाणु बनते हैं, वो आपको सहज शांति धीरे 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 शांत करते चलते हैं, और बहुत देर तक आप क्रोध नहीं कर सकते। शांति की जो अनुभूति है वो, क्योंकि जीव का स्वभाव ही है शांति,
वो आप शांत व्यक्ति कभी भी शांत रहेगा, वो लंबे समय तक रह सकता है शांत, दीर्घकालिक तक शांत रह सकता है। क्यों? क्योंकि जो वो हमारा स्वभाव है, प्रभु भजन करना हमारा स्वभाव है, निंदा स्तुति हमारा स्वभाव नहीं है। जब हम क्रोध करते हैं तो यद्यपि वैज्ञानिक हेल्थ भी कहता है, स्वास्थ्य भी कहता है कि अनेकों अनेक बीमारियां, अवसाद से लेकर के हाई ब्लड प्रेशर से लेकर के, जिसका अभिप्राय ये है जो हमारी शारीरिक संरचना है उसमें जो अणु परमाणु जो केमिकल्स हैं वो उसके लिए नहीं बनाए गए हैं। अब जो जिस चीज के लिए नहीं बनाया जाता है वो हम उस चीज को यदि प्रवेश करते हैं तो हम कष्ट पाते हैं। और क्या होता है, जब यही हम सफल हो जाते हैं और उस सफलता से जब हमको कुछ प्राप्त हो जाता है तो उस प्रकार के जो जीव हैं जिनको तामसिक जीव कहा गया है, उनके अंदर क्या होता है, अभिमान। उनके अंदर इसी प्रक्रिया से अभिमान अंकुरित होने लगता है, कुछ प्राप्ति का अभिमान। हमारा लोग सम्मान करें, एन केन प्रकारेण सम्मान करें। जब हम एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से किसी भी, वो चाहे वस्तु हो चाहे विज्ञान हो, कुछ किसी भी चीज का जब हम किसी भी प्रकार से प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं तो वो हमको कष्टदायी, वो दीर्घकालिक हमारे लिए फलदायी नहीं होता, वो हमको कष्टदायी होता है। क्योंकि भाई जो सज्जन पुरुष हैं और दुर्जन में कोई बहुत विशेष अंतर आपको शारीरिक संरचना में नहीं पाई जाएगी। जो अपने जीवन का पल पल आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं वही श्रेष्ठ हैं। जो अपने विचारों का पल पल आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं वही श्रेष्ठ हैं। विचार दूषित ना हो यह असंभव है। आज के समय में विचार दूषित होना ये एक सहज स्वाभाविक क्रिया है। और आज ही नहीं, आदि से भी। रामचरितमानस में उठा लीजिए आप रावण के बारे में, प्रखर पांडित्य, श्रेष्ठ कुल में जन्म, और सभी में आप यदि धन की बात कर लें तो उस समय सिर्फ रावण के पास ही स्वर्ण का महल था पूरे ब्रह्मांड में। इसका अभिप्राय यह है कि मां लक्ष्मी की अपार कृपा थी उस पर। सिर्फ एकमात्र रावण का महल था। एक विकार आपके समस्त ऐश्वर्य को पल भर में नाश करके रख देता है। ज्ञानी था, परम पांडित्य था, पंडित, अरे इतना ज्ञानी कि बाबा को भी अपने वास्तुशास्त्र पूजा करने के लिए ब्राह्मण को बुलाया था, रावण ने पूजा किया था। और तो और कहीं कहीं मिलता है कि भगवान राम ने भी रामेश्वर भगवान की पूजा करने के लिए रावण को आमंत्रित किया था और रावण ने भगवान राम रामेश्वर भगवान की पूजा कराया। और इतना ही नहीं, अजेय हो तथास्तु विजयी हो इसका आशीर्वाद दे दिया। और यही नहीं, रावण के आप दर्शन करेंगे तो रावण के जीवन में मां के हरण के बाद रावण ने ऐसी कोई राक्षसी ऐसा कोई आचरण नहीं किया। मां के हरण में मां को पधराया कहां, तो जानता था कि भक्ति कभी भी लंका में नहीं रह सकती, भक्ति को तो वैराग्य की चाहिए। और वैराग्य कहां पर है, तो अशोक वाटिका में था। अशोक वाटिका सोने की नहीं थी जहां पर मां को पधराए थे। परम विवेकवान था, ज्ञानवान था। बस एक अभिमान का बीज आया कि हमको सब पूजे, हमसे बड़ा कौन, हमसे श्रेष्ठ कौन, और वो एक अभिमान का बीज समूल विनाश कर दिया। ये क्या है? जब हमारे पास सब प्राप्त हो जाए, क्योंकि सब प्राप्त होने का कोई परिभाषा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब प्राप्त होने पर भी संतोष नहीं होता।
किसी को प्राप्ति का, किसी को प्राप्त वस्तु का संरक्षण का डर है, किसी को प्राप्त होने की आशंका है, या किसी को अभाव का, किसी को प्रभाव का, किसी को संरक्षण का, किसी को सम्मान का। अनेकों अनेक प्रकार के भौतिक संसार में अनेकों अनेक प्रकार का डर है। लोग डरे हुए जी रहे हैं। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, उसके जीवन में आनंद नहीं है। और देखिए, विचारों को जब तक हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक वो फलदायी नहीं होंगे। विचार सुनने या विचार पढ़ने की वस्तु नहीं है। आचरण, विचार, क्योंकि विचार के पहले की अवस्था का नाम है चिंतन। विचार के पहले की अवस्था का नाम क्या है? चिंतन। और चिंतन संग से आता है। हम कितना भी चिंतन कर लें, हम कितने भी शुभ विचार का चिंतन क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने व्यक्तित्व में उसको नहीं उतारेंगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। कितना भी आप गा लो, और इस प्रकार का गाना, इस प्रकार की प्रवचन, इस प्रकार की जो भी कथा कहानियां हैं, वो इसीलिए प्रभावित नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जिनके कंधों पर रघुनाथ जी ने, देखिए, जीव चाहे मैं हूं या आप हो, महाराज जी हो, यदि प्रभु प्रेरणा हुई है तो ये आप इतना निश्चित मान लीजिए कि अन्य जीवों से ज्यादा आप पर रघुनाथ जी ने ये कृपा की है। और ये कृपा साधारण कृपा नहीं की है, सब कोई नहीं कर सकता। ये कृपा और ये जिम्मेदारी आपको दी है कि आप हमारे नाम और हमारे गान का था, शास्त्रों का आप प्रचार कीजिए। तो ये आप पर या जिसको भी प्राप्त है ये कृपा, उसके कंधों पर और विशेष ये जिम्मेदारी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति, जो भी घर का मुखिया होता है, उसके ऊपर और उसका जो जीवन है वो और परिवार के लोगों से थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और उसको थोड़ा सा तपस्वी जीवन जीना ही पड़ता है। और वो कोई भी मुखिया हो सकता है, ऐसा अवश्य नहीं है कि उम्र में बड़ा हो। तब आपको जब ऐसी प्रेरणा होने लगे तो आप एक चीज तो गांठ बांध कर मान लीजिए कि आपके इष्ट ने आपको प्रेरित किया है। आपके इष्ट ने आपको प्रेरित किया है क्या करने के लिए? श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। जिस घर में, भौतिक घर की हम बात करें तो जिस घर में जिस भाव से श्रेष्ठ का आदर होता है, उसी भाव से उसके घर में लक्ष्मी जी का पदार्पण होता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो जिस भाव से आप भजते हैं, उसी भाव के रूप में मूर्ति बनकर आपके घर में लड्डू गोपाल सरकार आप पर दर्शन करते हैं, आप पर कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि भाव भगवान कुछ और, मूर्ति कुछ और नहीं है। यही श्रद्धा और भाव आपको मूर्ति के रूप में दर्शन होती है। ये यथा माम प्रपंदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जिस भाव से भजते हैं, जिस भाव से, उसी भाव से रघुनाथ जी आपको दर्शन देते हैं, आपसे वार्ता करते हैं। मीरा जी भजती थी सखा भाव से। कोई सखा भाव से भज रहा है, क्योंकि भगवान के संबंध में आगे बात आएगी। 3 संबंध भगवान से हैं, एक पुत्र पिता का, एक भक्त भगवान का, और तीसरा सखा का।
आप पुत्र मानकर भी भगवान का भजन कीजिए। पुत्र मानकर भजन किए कितनों को प्राप्त हुए। भक्ति देखा देखी नहीं होती है। और इसके लिए जब हम अपनी संवेदनाओं से मैत्री कर लेते हैं तो हमारे जीवन के उद्देश्य सने सने खुलते रहते हैं। और जब हम अपनी अंतस्थ चेतना से जब संबंध स्थापित कर लेते हैं, अब ये बात अलग है कि शरीर की जननी आत्मा है। शरीर की जननी क्या है? तो आत्मा। अब इसी का ठीक विपरीत होता है। हम आत्मा को कोई एक छोटा सा एक रूप मान लिए बैठे हैं और उसको काम क्रोध मद मदादि इतना लंबा पर्दा लगा लिए हैं और उस बस हम अपने शरीर को ही ब्यूटी पार्लर में जा जा करके ठीक कर रहे हैं। जिससे शरीर है उसको हम ठीक करने का कभी प्रयास किए ही नहीं। परमात्मा को इसी मनुष्य तन से पाया भी जा सकता है और पाया भी है। कोई बहुत कालखंड की बात नहीं है। बड़े श्रेष्ठ महापुरुषों ने इसी कालखंड में, तुलसीदास जी ने इसी कालखंड में पाया है, मीरा जी ने इसी कालखंड में पाया है, सूरदास जी ने इसी कालखंड में पाया है। आप लाख जप तप कर लो, लाख कर लो, खूब ध्यान समाधि योग आसन जितने प्राणायाम जितने योग साधन बताए गए हैं, लेकिन जब तक हृदय में भैया नहीं उतारोगे तब तक आपको रघुनाथ जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्रेम के उस रस से आप अछूते रहेंगे कब तक? जब तक आप भगवान को हृदय में नहीं उतारेंगे। क्योंकि जब तक द्वंद्व है तब तक परब्रह्म नहीं है और जब तक द्वंद्व है तब तक परमानंद नहीं है। और द्वंद्व माला जब ध्यान से नहीं जाने वाला। द्वंद्व तो भैया रघुनाथ जी के जब आप शरण चरण में बैठ करके जो आपके ये जो दो बिंद प्रेम आश्रु के जो दो बिंद जब आप गिरा देंगे तब आप समझिएगा कि साक्षात रघुनाथ जी ही उस अश्रुबिंद के रूप में आपके नयनों में आकर के नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि जब तक द्वंद्व है भैया तब तक परमानंद नहीं है।